गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का करंट सेशन स्टार्ट करते हैं। नाटो संगठन से NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो संगठन में 30 कंट्री हैं बेटा, और आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक और देश इस संगठन में बढ़ गया है, जिस देश का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड देखो, इस बात से रसिया को काफी फर्क पड़ता है। रसिया नहीं चाहता था कि उसके आस पड़ोस का कोई भी देश नाटो में शामिल हो, इसलिए ही तो रसिया ने अटैक किया था किस पर? यूक्रेन पर। और साल से भी 1 ईयर से भी ज्यादा समय हो चुका है कि इन दोनों की जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो भी चल ही हुई है ना। ये नाटो संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रसिया नहीं चाहता कि उसकी सीमा से जुड़ा हुआ कोई भी देश नाटो संगठन में शामिल हो, लेकिन हो गया फिनलैंड। ठीक है ना, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान से सुनना है। नाटो संगठन में कितने देश हैं? 30 देश हैं। नाटो संगठन का हेड ऑफिस कहां है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं करंट का आज का। सुनिए, चीता हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर HAL ने किस देश के सहयोग से बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह चीता हेलीकॉप्टर किस देश के सहयोग से बनाया? तो ये बेटा आंसर क्या होगा? फ्रांस के सहयोग से बना है। देखो, हेलीकॉप्टर की ही बात आती है। ये जो चीता हेलीकॉप्टर है, ये पिछले महीने ही क्रैश हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा जा सकता है कि चीता हेलीकॉप्टर किस देश के सहयोग से बना? फ्रांस के सहयोग से बना। पिछले महीने में ही मार्च में यह क्रैश हो गया था, असम अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये क्रैश हो गया था, इसलिए ये भी न्यूज में आ सकता है, करंट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूज़पेपर में उस समय बना था, तो आपके पेपर में आ सकता है। हेलीकॉप्टर की ही बात है तो बेटा एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर हमने कहां से लिए थे बेटा? ये बात है 2015 की। चिनूक हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से लिए थे। ये 2015 में हमने बेटा 15 हेलीकॉप्टर हमने USA से हमने खरीदे थे। और चिनूक नाम से मैं आपको पढ़ा चुका हूं विंड्स के चैप्टर में, पवनों के चैप्टर में, कि चिनूक एक लोकल विंड्स है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चलती है, USA में चलती है। वहां जो प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है, वहां पर जो व्हीट की जो कल्टीवेशन है, जो व्हीट यानी गेहूं की जो खेती होती है प्रेरी ग्रासलैंड में, उस खेती को, उस गेहूं की खेती को पकाने के लिए जो हवा, जो गर्म हवा वहां पर चलती है, हॉट विंड जो चलती है, उसको बोलते हैं चिनूक वहां पर। इसीलिए चिनूक नाम हमने, ये कहां से लिया गया? चिनूक नाम है, ये USA का नाम है बेटा। चिनूक वहां पर चलने वाली एक लोकल विंड है। ठीक है ना, और इसलिए आप समझोगे कि चिनूक हेलीकॉप्टर भी हमने कहां से लिया? USA से। ये क्वेश्चन यहां से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। चिनूक विंड कहां चलती है? अमेरिका में। तो चिनूक हेलीकॉप्टर भी कहां से आया? अमेरिका से आया। 2015 में हमने 15 हेलीकॉप्टर वहां से लिए थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन सुनिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने तुलसी घाट बहाली परियोजना कहां पर शुरू की? एस जयशंकर प्रसाद हमारे विदेश मंत्री हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये निकल के आया, इन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना कौन से देश में शुरू की बेटा? तो ये इसका आंसर है युगांडा में। कहां पर? युगांडा। युगांडा इज ए कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। युगांडा इज ए कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है ना। अफ्रीका इज द सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैं मेन चीजें आपको बता चुका हूं। यहीं पर दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, नाइल रिवर। ओके, और यही इकलौता ऐसा महाद्वीप है, इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइन यहां से पास आउट होती हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा, इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन यानी कि मकर रेखा। ये तीनों लाइन पास आउट केवल और केवल अफ्रीका महाद्वीप से होती हैं। इसी का एक देश है युगांडा। तो यहां पर उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू की है। ये तुलसी घाट इंडिया में कहां है बेटा? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के कौन सी महिला रेसलर ने एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली वो महिला कौन सी है जिसने एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में यह सिल्वर मेडल जीता है? उसका नाम है बेटा, क्या नाम है? निशा दहिया। निशा दहिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, मानव अंतरिक्ष उड़ान
अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कब मनाया जाता है बेटा? ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। क्यों भाई? 12 अप्रैल को किस आदमी का जन्मदिन है? कौन से वो महामानव है जिनका जन्मदिन मनाया जाता है? वो है यूरी गागरिन। रसिया के यूरी गागरिन ने इसी दिन 12 अप्रैल 1961 को, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में उन्होंने एक चक्कर लगाया था, इसीलिए मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतरराष्ट्रीय दिवस उनके जन्म दिवस के ऊपर ही मनाया जाता है। यूरी गागरिन का जन्मदिन इस दिन होता है, जो कि रसिया के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। कौन सा राज्य वीर सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? आंसर है बेटा महाराष्ट्र। ठीक है ना। देखो, बड़ी दुख की बात है कि भारत के अंदर एक ऐसा महापुरुष वीर सावरकर बेटा, वीर सावरकर के बारे में ये जो आजकल के जो नेता हैं, ये कितना गंदा बोलते हैं। ये अपने वोट बैंक के लिए कितना गंदा बोलते हैं। शहीदों को भी नहीं छोड़ा बेटा इन्होंने। ये वीर सावरकर को कायर भगोड़ा ये कहते हैं। ठीक है ना। उन्होंने तो माफी मांगी थी अंग्रेजों से, ऐसा वैसा बोलते हैं। ये वही वीर सावरकर है जिन्होंने 10 साल काल कोठरी में गुजारे थे 1910 से और 1921। 1911 में वो जेल में रहे, 1921 तक रहे जेल में। वो 1910 में पकड़े गए थे, तो काउंटिंग हो सकती है ये 1911 से 1921 तक, यानी कि 10 साल और 9 महीने, 10 साल 9 महीने इसको मान के चलेंगे हम। ये इतने वर्ष तक काला पानी की सजा में उन्होंने काटी है। कहां पर? अंडमान निकोबार में। एक ऐसा आदमी जो 10 साल काला पानी की सजा काटता है देश के लिए, और फिर भी यहां के आज के जो नेता हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा ये बात किसने बोली थी? मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कितने बड़ी धिक्कार की बात है। डूब के मरना चाहिए ऐसे आदमी को जो हमारे शहीदों के बारे में ऐसी बात बोलता है। महाराष्ट्र ने फिर इस पे आपत्ति जताई है, क्योंकि महाराष्ट्र से थे। ठीक है ना। तो वीर सावरकर ये जो सम्मान दिया जाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में, कौन मनाएगा उनको? महाराष्ट्र मनाएगा बेटा। और वीर सावरकर के ऊपर ध्यान से सुनना, वीर सावरकर के ऊपर मैं एक पूरी उसकी बायोग्राफी के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, ध्यान से सुन लेना उसको। ठीक है। अभी समय आने वाला है, प्रत्येक शहीद के ऊपर हम एक जबरदस्त वीडियो बनाएंगे। मैं आपको समझाऊंगा शहीद कौन थे, एक्चुअल में हमारे देश के लिए ज्यादा बलिदान किसने दिया, लेकिन नाम किसका हुआ, मैं आपको जरूर समझाऊंगा बेटा, ये वादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय कहां पर युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय कहां पर युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? ये इसका आंसर है बेटा नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी समुदाय का दर्जा दिया गया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। फिर से सुनना क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो ये इसका आंसर है बेटा एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, बहुत बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कई बार बता चुका हूं। और जो भी मेरी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास जो मैं लेता हूं, उसमें फर्स्ट चैप्टर में यही कराता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का परिचय, भारत का भौगोलिक क्षेत्र। उसी चैप्टर से क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर है बेटा रसिया नहीं, चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं। चाइना तो देगा ही नहीं, क्योंकि चाइना के ही साथ है हमारी मैकमोहन रेखा। कौन से देश के साथ है? चाइना के साथ। तो ये इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता किसने दी? यूएसए ने, अमेरिका ने दी है। ओके, तो इसका आंसर है अमेरिकन। ये अभी हाल का ही क्वेश्चन है बेटा, हो सकता है जनवरी का, ये वर्तमान का क्वेश्चन हो, करंट का क्वेश्चन हो सकता है जनवरी का, अभी इसी साल का क्वेश्चन है। तो अंतरराष्ट्रीय मैकमोहन रेखा को मान्यता देने वाला देश कौन सा है? यूएसए, अमेरिका। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैकमोहन लाइन है ये भारत और चाइना के बीच में लगती है। ऐसे ही रेड क्लिफ लाइन है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में लगती है। ऐसे ही डूरेंट लाइन है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। और बेटा यही डूरेंट लाइन
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी लगती है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा। कल की और धमाकेदार एक और क्लास का वेट कीजिए। हो सकता है कल हम अच्छे तरीके से, अच्छे सिस्टम से मैं क्लास आपको दे पाऊं, क्योंकि चीज़ें आ चुकी हैं, साधन जुटा लिए गए हैं। बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत ही अच्छी क्लास मिलेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको मैं टाइमिंग भी दूंगा, आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है ना। फिर मुझे तो आंसर बताना ही है, उसके बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको कराता रहूंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, देखो बेटा समय इसी टाइम मुझे मिल पाता है, ये कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा। लगभग 10 से 11 बजे के बीच में आपको मेरी क्लास मिल जाएगी 110%। ओके, तो मिलते हैं बेटा कल। ओके, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।